हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सीके भी मैथ क्लासेस में। तो आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। कल हम लोगों ने प्रश्नावली 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 3 हम लोगों ने देखा था। तो चलिए आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं उसी प्रश्नावली का। तो बोर्ड पे प्रश्न लिखा हुआ है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या 1 प्लस सेक ए डिवाइड बाई सेक ए इक्वल टू हम लोग को प्रूव क्या करना है, साइन स्क्वायर ए और माइनस कॉस ए, यह चीज प्रूव करना है। तो हम लोग एलएचएफ और आरएचएफ दोनों साइड अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं और दोनों को इक्वल दिखा देते हैं। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। क्या एलएचएफ क्या एल एच एफ क्या दिया हुआ है 1 प्लस सेक ए डिवाइड बाई क्या दिया है सेक ए। तो दोनों टर्मों को अलग अलग से भाग देते हैं। यहाँ पे क्या 1 बाय क्या है, यहाँ 1 प्लस सेक ए है डिवाइड बाई सेक ए। तो हम लोग 1 को अलग से सेक ए से भाग दे देते हैं, बीच में प्लस है प्लस, और इस सेक ए को डिवाइड किससे कर देते हैं, सेक ए से, सेक ए से। तो 1 बाय सेक ए ऊपर जाके क्या हो जाएगा कोसेक ए, कोसेक ए, और यहाँ पे सेक से सेक कटे कितना आ जाएगा 1। तो इसको लिख सकते हैं क्या 1 प्लस कॉस ए। एलएचएस टर्म कितना आ गया, हम लोग अब आरएचएस साइड देखते हैं कितना आता है। तो आर एच एस स्क्वायर कितना साइन स्क्वायर ए और डिवाइड बाई कितना दिया है 1 माइनस कॉस ए। हम लोगों को पता है साइन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है। साइन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए और डिवाइड बाई क्या है 1 माइनस कॉस ए। अगर हम लोग फार्मूला बनाने के लिए हम लोग अगर यहाँ पे स्क्वायर कर दें अपने मन से, क्योंकि एक का स्क्वायर करेंगे तो एक ही रहेगा, तो हम लोग यहाँ पे फार्मूला बनाने के लिए एक का स्क्वायर, यहाँ पे एक का स्क्वायर कर दिए तो फार्मूला बन गया यहाँ पे क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी और क्या ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यह फार्मूला हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इसको इस फार्मूला पे इस वैल्यू को पुट कर देते हैं। ए की जगह ए क्या है, बी की जगह कितना है कॉस ए है, तो हम लोग पुट करते हैं क्या ए प्लस बी, तो 1 प्लस कॉस ए, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस क्या कॉस ए और डिवाइड बाई क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस ए, जो कि क्या इससे यह टर्म कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा 1 प्लस कॉस ए, जो कि हम लोगों को दर्शाने बोला था दोनों को इक्वल। तो क्या 1 प्लस कॉस ए, एलएचएस साइड को जब सॉल्व किया तो 1 प्लस कॉस ए आ गया यहाँ से, और यहाँ भी सॉल्व किया तो क्या 1 प्लस कॉस ए आ चुका है। तो क्या हम लोग का एलएचएस बराबर क्या हो गया आर एच एस प्रूव्ड हो चुका है। क्या दोनों साइड इक्वल। अब एक क्या यहाँ पे पांचवा प्रश्न है, देखते हैं इसको। क्या यहाँ पे सिद्ध क्या करना है, हम लोगों को प्रूव क्या करना है cos a माइनस साइन ए प्लस 1 डिवाइड बाई cos a प्लस साइन ए माइनस 1 इज इक्वल टू कितना cos a के प्लस cot a। इसको सिद्ध करना है। तो चलिए देखते हैं, हम लोग एलएचएस साइड देखते हैं। क्या एल एच एस साइड क्या cos a माइनस साइन ए प्लस 1 और डिवाइड बाई कितना cos a प्लस साइन ए और माइनस 1। हम लोग क्या इसके अंश तथा हर के प्रत्येक पद में क्या साइन साइन ए से क्या कर देंगे भाग दे देंगे। हम इसको प्रूव करने के लिए हम लोग क्या पहले कॉट के टर्म में बदल लेंगे, ठीक है। तो cos ए और क्या cos ए और cos ए माइनस साइन ए प्लस 1 डिवाइड बाय cos ए प्लस साइन ए माइनस 1, इन दोनों में अंश तथा हर में क्या साइन ए से हम लोग भाग करेंगे। तो क्या लिखते हैं अंश तथा हर, अंश तथा हर में अंश तथा हर के प्रत्येक पद में साइन थीटा साइन ए से भाग देने पर। तो हम लोग भाग देते हैं। क्या भाग देने cos ए को डिवाइड करेंगे किससे साइन ए से, इस cos ए को डिवाइड करेंगे साइन ए से, माइनस क्या साइन ए को डिवाइड करेंगे किससे साइन ए को करेंगे साइन ए से, और प्लस 1 बाय इसको भी करेंगे क्या साइन ए से, और फिर पूरा पे डिवाइड कितना है cos इस नीचे वाले cos ए को किससे भाग करेंगे साइन ए से, फिर प्लस इस साइन ए को किससे भाग करेंगे साइन ए से, साइन ए डिवाइड बाय कितना साइन ए, और इसको भी क्या करेंगे 1 बाय साइन। अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं। यहाँ साइन cos थीटा cos ए बटे साइन ए कितना बन जाएगा cot ए माइनस कट के यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस का 1, और 1 बटे साइन ए क्या हो जाएगा प्लस का कोसेक 1 बटे साइन ए क्या कोसेक ए, और डिवाइड बाई क्या cos ए बटे साइन ए से हम क्या हो जाएगा cot ए हो जाएगा उसी प्रकार से cot ए, और यहाँ पे क्या हो जाएगा यहाँ भी साइन कट जाएगा कितना आ जाएगा प्लस का 1, और यहाँ पे माइनस का क्या हो जाएगा कोसेक ए।
अब हम लोग इस -1 को साइड में पहले कॉट ए और प्लस कॉसेक ए कर लेते हैं और इस -1 को हम लोग साइड ले जाते हैं। क्यों ले जा रहे हैं अभी पता चलेगा आप लोगों को। क्या लिखते हैं हम लोग यहाँ पे, कॉट ए और इस कॉसेक ए को प्लस में ले आते हैं, यहाँ इसके नजदीक में लिख देते हैं कॉसेक ए और इस -a को अलग से लिख देते हैं। क्या -a, इसको ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। अभी क्यों किए इसका आप लोगों को अभी तुरंत पता चल जाएगा। क्या कॉट, नीचे क्या है कॉट ए प्लस 1 माइनस क्या कॉसेक ए। अब आप लोगों को पता है एक बराबर क्या, हम लोग इस एक को क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। फार्मूला होता है क्या, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कितना होता है 1। तो हम लोग इस 1 की जगह क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। 1 इज इक्वल टू क्या, हम लोग फार्मूला जानते हैं कोसेक स्क्वायर ए माइनस क्या कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। तो इस 1 के जगह हम लोग ये पूरा चीज लिख सकते हैं। यहाँ पे 1 है और फार्मूला होता है कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो इस 1 के जगह हम लोग पुनः वापस क्या यह चीज लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। तो इसी चीज को क्या इस 1 के जगह हम लोग लिखते हैं। क्या, चलिए देखते हैं, कॉट ए प्लस क्या कोसेक ए और माइनस, और यहाँ पे इस 1 के जगह क्या लिखेंगे हम लोग, कोसेक स्क्वायर ए माइनस क्या कॉट स्क्वायर ए और डिवाइड बाई क्या है, डिवाइड बाई नीचे डिवाइड बाई कॉट ए प्लस 1 माइनस क्या कोसेक ए। तो फार्मूला हम लोग यहाँ पे पुट कर दिए। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप लोग फिर से देख सकते हैं फार्मूला बन गया कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फार्मूला क्या होता है यहाँ पे सेम से, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी, सेम फार्मूला यूज होगा यहाँ पे भी। क्या हो जाएगा, तो कॉट ए प्लस क्या कोसेक ए माइनस, यहाँ पे क्या फार्मूला यूज होगा क्या, a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या a प्लस बी ए माइनस बी। तो ए की जगह कितना है कोसेक, तो लिखते हैं कोसेक ए प्लस क्या कॉट ए और फिर मल्टीप्लाई में क्या कोसेक ए माइनस क्या कॉट ए और डिवाइड बाय क्या है, डिवाइड बाय कॉट ए, सेम चीज आ जाएगा नीचे कॉट ए प्लस 1 माइनस क्या कोसेक ए अब यहाँ से हम लोग यहाँ से क्या देखते हैं कि यहाँ पे भी क्या कोसेक ए प्लस कॉट ए है, यहाँ पे भी क्या कोसेक ए प्लस कॉट ए है, यहाँ भी कोसेक ए प्लस कॉट ए है, यहाँ भी कोसेक ए प्लस कॉट ए है। तो इन दोनों टर्म से कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस क्या कोसेक ए प्लस कॉट ए इंटू क्या कोसेक ए माइनस कॉट ए। तो इन दोनों टर्मों से यहाँ पे कोसेक ए प्लस कॉट ए दोनों चीज मिल रहा है, तो हम लोग कॉमन कर लेंगे। तो यहाँ से कोसेक ए प्लस कॉट ए क्या करते हैं, कॉमन करते हैं। तो क्या हो जाएगा कोसेक ए प्लस क्या कॉट ए, यहाँ से क्या किया हम लोग कॉमन किए। तो ये पूरा टर्म से हम लोग कोसेक ए प्लस कॉट ए यहाँ से कॉमन कर दिए पूरा। तो इस जगह पे क्या बच गया, तो इस जगह पे पूरा क्या बच गया 1 बच गया मल्टीप्लाई में, क्या इस पूरी जगह पे 1 बच गया। उसके बाद यहाँ पे क्या है माइनस है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस। अब यहाँ से यह चीज कॉमन कर दिए तो यहाँ पे क्या बचा है, सिर्फ यह चीज बचा है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, क्या कोसेक ए माइनस क्या कॉट ए और नीचे जो चीज है सेम, तो सेम रह ही जाएगा क्या कॉट ए माइनस प्लस क्या 1 और माइनस कोसेक ए रह जाएगा सेम चीज नीचे। तो यहाँ पे क्या किए कॉमन कर लिए इसको, तो इसके जगह पे कितना बच गया 1 और माइनस था माइनस और सेम चीज जो यहाँ पे ये चीज बच गया पूरा ये चीज, तो इसको यहाँ लिख दिए। अब यहाँ से माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस कोसेक ए, यहाँ पे माइनस कोसेक ए हो जाएगा और यहाँ पे क्या प्लस कॉट ए हो जाएगा। तो हम लोग चलिए देखते हैं ऊपर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऊपर सेम रह जाएगा क्या कोसेक ए प्लस क्या कॉट ए, कोसेक ए प्लस कॉट ए और क्या सेम चीज यही वाला लिखे कोसेक ए प्लस कॉट ए वहां लिखे। अब क्या हम लोग लिखेंगे माइनस का मल्टीप्लाई में 1, मतलब मल्टीप्लाई में 1 और इस माइनस से जब कोसेक ए को मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा माइनस
कोसेक ए, और यहाँ पे इस माइनस को जब यहाँ से मल्टीप्लाई माइनस कॉट एक्स से करेंगे तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगी, कितना हो जाएगा प्लस, तो क्या हो जाएगा प्लस कॉट ए प्लस कॉट ए, और नीचे क्या सेम चीज जो है वो रह जाएगा क्या कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए, तो क्या हो जाएगा कॉट ए प्लस 1 और माइनस क्या कोसेक ए, सेम चीज रह जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोगों को क्या यह टर्म और यह टर्म सेम ही है, जिसको पहले एक बार बढ़िया से लिख लेते हैं फिर नजर आने लगेगा कि यह टर्म और यह टर्म क्या सेम ही है, तो ऊपर नीचे कैंसिल होने वाला है, तो क्या कोसेक ए प्लस यहाँ पे क्या बच गया कॉट ए, और यहाँ पे क्या है -1 क्या 1 माइनस कोसेक ए माइनस क्या प्लस क्या कॉट ए प्लस कॉट ए, और डिवाइड बाय यहाँ पे क्या इस प्लस का 1 है, प्लस का 1 तो इसको हम लोग पहले भी लिख सकते हैं क्या प्लस का, यहाँ पे कुछ नहीं कर क्या प्लस का 1, उसके बाद क्या माइनस कोसेक प्लस का 1 माइनस कोसेक प्लस का 1 हो क्या माइनस कोसेक ए, और क्या प्लस का कॉट, यहाँ पे कुछ नहीं क्या प्लस, तो क्या प्लस का कॉट ए, तो आप लोगों को अब दिख रहा होगा कि यह चीज और यह चीज यहाँ ऊपर नीचे क्या दोनों इक्वल है मल्टीप्लाई में, तो यहाँ से उला और यहाँ से उला क्या एक वापस में यहाँ दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा कोसेक ए प्लस क्या कॉट ए, या फिर इसी को सीधा करके यही तो प्रूव करने बोला था हम लोग क्या कोसेक ए प्लस कॉट ए, तो यह चीज आ गया फाइनली क्या कोसेक ए प्लस कॉट ए, तो यह भी क्या यह भी कितना 5वां प्रश्न यह भी कंप्लीट हो चुका है। तो यह अब हम लोग कल देखेंगे अगला क्वेश्चन 6 नंबर। तो इसी प्रकार से और भी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल सीकेबी मैथ क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए और यह वीडियो अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। और यह इस प्रश्नावली से यहाँ से इन सभी प्रश्नों में जो प्रूव करने वाला है यहाँ से 3 नंबर का फिक्स बोर्ड एग्जाम में पूछता ही है, तो आप लोग यहाँ पे तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। हमारे साथ जुड़िए, धन्यवाद।